जय श्री बालाजी। 2025 नया साल आप सबको मुबारक हो। वर्षफल 2025 के सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपको उपाय करने हैं। वर्षफल की बात करने से पहले अगर हम 2025 की ग्रह स्थिति को समझ लें तो अति उत्तम रहेगा। वर्ष के शुरू में ही मंगल, जो कि लगन के स्वामी हैं, नीच राशि में रहेंगे। 21 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2 अप्रैल को फिर से नीच राशि कर्क में आ जाएंगे और 6 जून तक कर्क राशि में रहेंगे। वर्ष के शुरू में बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न के 7वें भाव में वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 8वें भाव में आ जाएंगे। और बृहस्पति देव जहां पर बहुत तेज गति से आएंगे, उसकी स्पीड बहुत तेज रहने वाली है। और 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव फिर राशि बदलकर कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनिदेव जो कि कुंभ राशि में चल रहे हैं, ये 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष के अंत तक मीन राशि में रहेंगे। वृश्चिक लग्न के लिए राहु देव 2025 के शुरू में मीन राशि में चल रहे हैं और 18 मई 2025 को मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे और वर्ष के अंत तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो ये ग्रह स्थिति जो है पूरा वर्ष रहने वाली है। शेष जो दूसरे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, ये हर महीने राशि बदलते हैं और हर महीने का मासिक फल जब भी ग्रह बदलते हैं हम आपको बताते रहते हैं। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। वर्षफल शुरू करें तो इस वर्षफल को हमने 2 भागों में बांटा है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का प्रथम भाग रहेगा। दूसरा भाग मई से लेकर दिसंबर के अंत तक रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। वृश्चिक लगन और 6ठे भाव का स्वामी मंगल, जो कि नीच राशि में चल रहा है और भाग्य भाव में जो नीच के हैं, और लगन के ऊपर राहु शनि की दृष्टि चल रही है। तो आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक चोट से, रोग से बच के रहना है। थोड़ा ध्यान से चलिए, अपना व्हीकल ध्यान से चलाइए, कहीं भी एक्सीडेंट, चोट लगने की संभावना बनी हुई है। इस बात का ध्यान आपको 21 जनवरी तक रखना है। फिर 2 अप्रैल को वापस फिर जे नीच राशि में आ जाएंगे मंगल। 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक आपको अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का आपको ध्यान रखना है।
कहीं भी आइए जाइए थोड़ा ध्यान से रहिए, चोट लगने की संभावना है। राहु शनि की दृष्टि है, मंगल नीच के हैं, कोई नजर दोष भी लग सकता है, तो अपनी नजर भी उतारते रहिए। चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की। वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति देव द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव हमारे परिवार का, बोलबानी का, संचित धन का, और पंचम भाव हमारी संतान का, विद्या का, प्रेम प्रसंग का। तो बृहस्पति देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो घर परिवार का सुख मध्यम जहां पे रहने वाला है। प्रेम प्रसंग के मामलों में बृहस्पति देव अच्छे चल रहे हैं। कोई आप अपने प्रेम विवाह को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये समय ठीक ठाक चल रहा है। पति पत्नी संबंध जहां पे मध्यम रहने वाले हैं, मध्यम का मतलब बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। आपसी तालमेल भी सही बैठा हुआ है। जो विवाह योग्य हैं उनके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं चल सकती है। तो बृहस्पति देव जहां पर 14 मई तक रहने वाले हैं, तो 14 मई तक कहीं ना कहीं जो विवाह योग्य हैं उनके रिश्ते की बात चल सकती है। और जिनका कोई प्रेम प्रसंग है और वो अपनी शादी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यही मौका है। इसी समय में आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति देव की जहां से पंचम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है, और नए नए साधन आय के जहां पर बृहस्पति देव आपको देने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, उनका आपसी सहयोग आपको मिलने वाला है। कुछ जायज इच्छाएं भी आपकी यहाँ पर पूर्ण होने वाली हैं। और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी। आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा। जितना आप नरम स्वभाव में रहेंगे, बृहस्पति देव उतना अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। और जहां से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे, उनका पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। कोई आप राइटिंग फील्ड में हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, उसमें आ रही रुकावटों को बृहस्पति देव दूर कर देंगे। और अगर आप कोई अपनी बुक पब्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी पब्लिश हो जाएगी। तो बृहस्पति का देव का जो गोचर, जो कि यहाँ पर 14 मई तक रहने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं शनि देव की। तो वर्ष के शुरू में ही शनि देव कुंभ राशि में है, जो कि वृश्चिक लग्न के चतुर्भाव में है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। किसी भी प्रकार की, कोई आप भूमि खरीदना चाहते थे, कोई प्लाट खरीदना चाहते थे, कोई आप व्हीकल खरीदना चाहते थे, तो जिस समय अति उत्तम है। कोई प्रॉपर्टी आपकी बनी पड़ी थी, वहां से आपको कोई लाभ लेना था, तो वहां से लाभ की संभावनाएं भी बनी हुई है। तो शनि देव की जहां से तृतीय दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी, सप्तम दृष्टि व्यापार के भाव के ऊपर रहेगी, तो आपको शनि देव जब भी व्यापार भाव को देखें, जॉब भाव को देखें, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको अपने कर्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको डिसिप्लिन सीख लेना चाहिए। ड्यूटी पूरी करिए, समय से जाइए, समय से आइए, अपना काम पूर्ण करिए, पेंडिंग मत छोड़िए। फिर शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और चतुर्भाव से ही शनिदेव की दसम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, और राहु की दृष्टि भी यहां चल रही है। तो किसी न किसी रूप से आप अपनी नजर उतारते रहे। भूमि भवन वाहन से शनिदेव आपको यहां पे लाभ देने वाले हैं।
चलिए बात कर लेते हैं अब राहु देव की। राहु वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव है हमारे प्रेम प्रसंग का, प्रेमी प्रेमिकाओं का, हमारी संतान का, हमारे एजुकेशन का। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। राहु देव जहां तक 18 मई तक रहने वाले, उससे पहले सबके एग्जाम हो जाएंगे स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट्स को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो राहु देव आपकी कंसंट्रेशन तोड़ेंगे, आपका मन नहीं लगने देंगे, लेकिन आपको अपना मन लगाना है। जब भी आपको लगे कि मेरा ध्यान टूट रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा स्टडीज में, माँ सरस्वती देव के किसी मंत्र का उच्चारण करिए, माँ सरस्वती देव का ध्यान करिएगा। जब हम सरस्वती देव का ध्यान करते हैं तो राहु देव शांत हो जाते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग को केसर या हल्दी का तिलक भी करना है। नेवी ब्लू कलर पहनना छोड़ दीजिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना है। एक तरफ तो मंगल नीच के चल रहे हैं, दूसरी तरफ राहु देव पंचम भाव में। थोड़ा अलर्ट रहना है, हानि होने की संभावना हो सकती है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना है। कहीं ना कहीं बच्चे को गलत कार्य कर सकते हैं, कोई गलत सोसाइटी में जा सकते हैं, थोड़ा नजर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्थिति जनवरी से लेकर अप्रैल तक यहाँ पे रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं मई से लेकर दिसंबर के अंत तक की। पहले बात करते हैं राहु देव की। राहु 18 मई को पंचम भाव से निकलकर चतुर्भाव में आ जाएंगे। और चतुर्भाव होता है हमारे मन का, हमारी माता श्री का, हमारे परिवार का। तो यहां पर माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव होने वाले हैं। आपका मन बेचैन रहने वाला है। आप अपने घर परिवार को पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे, चाह कर भी नहीं दे पाएंगे। और किसी भी प्रकार का कोई आपने भूमि भवन वाहन का कोई सौदा किया हुआ था या खरीदना चाह रहे थे, तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आने लगेंगी। अब इन सब चीजों से बचने के लिए, ताकि राहु देव जहां से आपको शुभ प्रभाव नहीं दे, गंगा जल का छिंटाव आपको अपने चेहरे पे लेना है। आप स्प्रे वाली बोतल में गंगा जल डाल लीजिए, स्प्रे कर लीजिए। और जब भी आपको मौका मिले गंगा स्नान करके आइएगा। 400 ग्राम सूखा धनिया, 400 ग्राम सूखा धनिया, साबुत धनिया, उसको जल प्रवाह करिएगा। कोई नया टॉयलेट आपको नहीं बनवाना है। अगर आपका कोई प्लान है तो आपको 18 मई से पहले पहले करवा लेना चाहिए। पुरानी जो टॉयलेट की सीट है उसको उखाड़ कर नई सीट भी आपको नहीं लगवाना है। जो अगर करवाना है तो 18 मई से पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको नहीं करवाना। राहु देव की जहां से सप्तम दृष्टि व्यापार भाव के ऊपर रहेगी, जॉब के भाव के ऊपर रहेगी, फिर वही बात है कि राहु देव आपको थोड़ा परेशानी देंगे। थोड़ा आप अपने मन में काम में मन नहीं लगा पाएंगे, आप पंक्चुअल नहीं रह पाएंगे, तो फिर आपकी लेग पुलिंग हो जाएगी। कोई ना कोई आपके खिलाफ चुगली निंदा कर देगा। आप अपने व्यापार में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। बस
एक ही फंडा रखिए, पंक्चुअल रहना है, अपना काम समय से पूरा करना है। जब शनिदेव अच्छे रहते हैं, वह शनिदेव तभी अच्छे रहते हैं जब हम पंक्चुअल होते हैं, हम डिसिप्लिन में होते हैं, हम अपना समय से कार्य करते हैं, अभी का कार्य अभी करते हैं, आज का कार्य आज ही करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। जब शनिदेव प्रसन्न रहते हैं तो राहुदेव खुद ब खुद सही हो जाते हैं। तो आपको अपने जॉब में, अपने व्यापार में जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। राहुदेव की नवम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रखने वाली है। कुछ ना कुछ अननेसेसरी खर्चे, आलतू फालतू खर्चे आपके जहां पे होने वाले हैं। तो राहुदेव पूरा वर्ष ऐसे रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब शनिदेव की। शनिदेव 29 मार्च को कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे। तो शनिदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे पूरा वर्ष तक। और शनिदेव जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, शनिदेव जो कि तृतीय भाव और चतुर्भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में है, यानी केंद्र का ग्रह पंचम भाव में। तो विद्यार्थी वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई सुस्ती नहीं डालनी है। बस सुस्ती डालोगे, पंक्चुअल नहीं रहोगे, अपना टाइम टेबल नहीं बनाओगे, फिर आप पिछड़ जाओगे। और यहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है। विवाह कार्य में, रिश्ते में जो भी आपकी बातें चल रही हैं शादी के लिए, उसमें इजाफा होगा और वो आपका रिश्ता जल्दी तय हो जाएगा। पंचम भाव से शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है। मित्र दृष्टि, आय के नए नए साधन पैदा होंगे, लाभ की संभावनाएं यहां पर बढ़ेंगी, बड़े भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, कुछ आपकी जायज इच्छाएं भी यहां पर पूर्ण होने वाली है। कि ये सप्तम दृष्टि आपको बहुत कुछ देने वाली है। यहीं से ही शनिदेव की दसम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। कहीं ना कहीं ये आपकी वाणी को थोड़ा सा रूखा कर देगी और आपको घर परिवार में थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो घर परिवार का सुख यहां पे आपको मिलेगा, लेकिन आप अपनी वाणी पे थोड़ा काबू रखिए। चलिए बात करते हैं अब बृहस्पति देव की। 14 मई 2025 को बृहस्पति देव सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम में जाना विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनको अपनी स्टडीज में पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन धन भाव का स्वामी होकर अष्टम में कहीं से अचानक कोई रुके हुए पुराने पैसे अननेसेसरी जो आपने सोचा हुआ था कि नहीं आएंगे, अचानक आ जाएंगे, तो आश्चर्य नहीं होगा। को गुप्त धन जहां पे मिलने की संभावना है। बृहस्पति देव की जहां से जो नवम दृष्टि है वो चतुर्भाव के ऊपर रहेगी और यहीं से राहु की जो दृष्टि है वो बृहस्पति के ऊपर रहेगी। यानी कि बृहस्पति राहुदेव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, राहुदेव बृहस्पति देव के। और चतुर्भाव में जो राहुदेव आपको रुकावटें दे रहे हैं, उन रुकावटों को बृहस्पति देव बैलेंस बना देंगे। माता श्री की सेहत नॉर्मल रहेगी। जो आपके घर परिवार में कुछ छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी फैमिली में, उनको बृहस्पति देव सोल्व कर देंगे। और भूमि भवन वाहन कुछ भी आपको खरीदना हो, उसमें कुछ रुकावटें आ रही हो, तो बृहस्पति देव उसका हल कर देंगे। और जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि जो है वो व्यय भाव के ऊपर रहने वाली है।
राहु देव की भी दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहने वाली। जो राहु देव ने आपके अननेसेसरी खर्चे करवाने थे, नजायज खर्चे करवाने थे, उनका ये बैलेंस बना देगी बृहस्पति देव की दृष्टि। और द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी, घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है, आप धन भी संचित कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बृहस्पति देव यहां पर 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे, जो कि आपके भाग्य भाव में रहेगी। अब बृहस्पति देव फिर फॉर्म में आ जाएंगे। लगन को देखेंगे, पंचम दृष्टि से आपकी सेहत तंदुरुस्ती बना देंगे, नम्रता आपके अंदर आ जाएगी। सप्तम दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे कर देगी। नवम दृष्टि संतान भाव के ऊपर, विद्यार्थी वर्ग का फिर से स्पीड पकड़ेंगे। जो भी उनके पीछे उन्होंने कमियां की हैं, या पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान दिया है, वो सारी कमियां बृहस्पति देव पूरी करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम हो जाएगा, उनका पढ़ाई लिखाई में पूर्ण मन लगने लगेगा। जो प्रेमी प्रेमिकाओं में कुछ मन मुटाव चल रहा था, बृहस्पति देव उससे ठीक कर देंगे। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, उनके लिए अति उत्तम समय। इस समय वो संतान प्राप्ति हो सकती है। जिनके बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे कुछ कहने में रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे और कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे माता पिता को खुशी मिलेगी। अब नवम भाव में बृहस्पति देव, पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में। पंचम भाव हमारे इष्ट देव का है, नवम भाव हमारे धर्म का है। जितना आप धार्मिक रहेंगे, बृहस्पति देव उतना अच्छा रहेंगे। अपने इष्ट देव का पाठ करिएगा। आपने गुरुजनों का जो भी नाम दिया हो, जो भी मंत्र दिया हुआ, उसका पाठ करिएगा। किसी साधु सन्यासी फकीर के बारे में आपको अपशब्द नहीं बोलना है। बोलोगे तो बृहस्पति देव खराब हो जाएंगे। जो भी आपके गुरु रहे हों, उनका सत्कार कीजिए, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, तो भाग्य आपका खुलकर साथ देगा। बेहतरीन समय रहने वाला है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था वृश्चिक लग्न का वर्षफल। शेष छोटे से ग्रह जब भी बदलेंगे, सूर्य चंद्र मंगल जब भी बदलते हैं, उसकी मैं वीडियो आपको हर महीने बना के देता रहता हूं। बड़ा निचोड़ जो कि है, भाग्य आपका खुलकर साथ देने वाला है, पति पत्नी संबंध अच्छे रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी, घर परिवार का सुख, संतान सुख, सब कुछ मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक करके विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।